सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल यू बोर्ड। अगर मैं आप सबसे कहूं कि आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए क्यों प्रिपेयर करना चाहते हो, या फिर व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आरबीआई ग्रेड बी, और व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एज अ पीओ ऑफिसर इन दिस पर्टिकुलर बैंक, तो बहुत कम स्टूडेंट्स के पास ये आंसर होगा। किसी के पास भी एक जेन्युइन आंसर नहीं होगा और ना ही इसके रिलेटेड कोई भी जस्टिफिकेशन होगा। तो ये कितनी बुरी बात होगी कि अगर आप इंटरव्यू हॉल में जाते हो और आपके जो इंटरव्यू सीनियर पैनल मेंबर्स है वो अगर आपसे पूछते कि आप इस बैंकिंग एग्जाम में क्यों इंटरेस्टेड हो, व्हाट आर योर इंटरेस्ट विच ब्रिंग यू in this bank or this banking exam. It may be RBI grade B, it may be IBPS PO, or it may be SBI PO. It doesn't really matter, because in interview the main question which is asked to candidates, that is, why do you want to join this bank, or why do you want to join this particular organization. At that time you should have a really good answer. Your reasoning should be such strong, and that reasoning should be backed by justification. अब जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर जस्ट फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए, या फिर रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि आरबीआई ग्रेड बी, सेबी, नाबार्ड, या कोई भी आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ, इन सारे स्टूडेंट्स के लिए हियर देयर इज एन पर्टिकुलर कोर्स। अगर आप एक फुल टाइम स्टूडेंट हो जो कि बस प्रिपेयर कर रहा है, तो मुझे लगता है ऐसे स्टूडेंट ने, अगर आप इंटरव्यू में आपके बायोडेटा में अगर आप कुछ इंप्रेसिव आंसर देना चाहते हो पैनल मेंबर्स को कि सर माय इंटरेस्ट इज इन फाइनेंस, माय इंटरेस्ट इज इन इकोनॉमिक्स, दैट इज व्हाई आई एम चूजिंग दिस प्रोफेशन, मैंने बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि मुझे जेन्युइनली इंडियन इकोनॉमी, फाइनेंस में और बैंकिंग में इंटरेस्ट है। और पैनल मेंबर्स डेफिनेटली इसके आगे भी आपको सवाल पूछेंगे कि भाई क्यों इंटरेस्ट है, आपने उसके लिए किया क्या है, तो आप उनको यह बता सकते हैं कि हमने ये किया है। तो इस कोर्स का नाम है, यह है एक डिप्लोमा ऑफ IIBF, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सपोज आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हो, आप फुल टाइम बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर रेगुलेटरी बॉडीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है। क्योंकि देखो, सपोज एक स्टूडेंट है जो कि जॉब कर रहा है, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो उसके पास 9 घंटे डेडिकेटेडली वो जॉब के लिए दे रहा है और 2-3 घंटे वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसका इंटरव्यू डेफिनेटली वुड बी बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस। लेकिन जब आपकी बात आती है, आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हो और फुल टाइम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका इंटरव्यू किस चीज पे होगा? एंड मोस्ट ऑफ द फुल टाइम प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स हैव दिस प्रॉब्लम। वो हर टाइम सी, इवन दे कम टू आर सीनियर फैकल्टीज एंड एट ऑलीवुड दे ऑलवेज आस्क अस कि सर बायोडेटा में लिखे क्या, क्या बायोडेटा में लिखे, मैं फुल टाइम 1-2 साल प्रिपेयर कर रहा हूं आईबीपीएस पीओ के लिए, एसबीआई पीओ के लिए, आरबीआई ग्रेड बी के लिए, सर बायोडेटा में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है लिखने के लिए। सो हियर इट विल आल्सो गिव यू एंड स्किलिंग, मतलब ये आपका अपस्किल भी कराएगा। एट द एंड आप लोगों ने ही डिसाइड किया है विच बैंक डू यू वांट टू ज्वाइन। मैं आईबीपीएस पीओ के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूं, मैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूं, मैं एसबीआई पीओ के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूं। तो उसके लिए आपको अपस्किलिंग भी करनी होगी, आपका एक जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए ना। सो दैट इज व्हाई ऐसा ये जो एक डिप्लोमा है IIBF का, इट इज रियली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो एक बार आप अगर IIBF के वेबसाइट पे जाते हो तो हियर यू विल अंडरस्टैंड दिस इज अ डिप्लोमा, यानी कि क्या है, ये साल में 2 बार इसकी एग्जाम होती है और आप कभी भी आकर इसको फिल कर सकते हो। ओके, सो 2 इसके साइकिल्स होते हैं। अब डिस्कस करेंगे कि आप iibf.org.in इस वेबसाइट पे जब जाओगे तो नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे, यहां पर मेंबरशिप, एग्जामिनेशन, कोर्सेस, एजुकेशन, एग्जामिनेशन एंड कोर्सेस पे अगर आप क्लिक करते हो तो एक यहां पर एग्जामिनेशन एंड कोर्सेस का सेक्शन ओपन होगा। जस्ट आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको जाना है फ्लैगशिप कोर्सेज में, क्योंकि यहां पर आप फुल टाइम एक्स्ट्रा 1-2 साल के लिए कोई कोर्स नहीं करना चाहते हो, आप करना चाहते हो एक शॉर्ट टर्म कोर्स जिससे आपको कुछ एक्सपर्टीज नॉलेज भी मिले एंड एट द सेम टाइम आपके पास एक रिलेवेंट इंटरव्यू पैनल के लिए भी और आपके अपस्किलिंग के लिए भी एक इनफ, एक कुछ जस्टिफिकेशन हो, कुछ सब्सटेंस हो आपके पर्सनैलिटी में, आपकी प्रोफाइल में, ताकि कोई भी बैंक कहे कि आपने एग्जाम तो क्लियर किया ही है बट आपकी पर्सनैलिटी भी बढ़िया है एंड दिस इज द कैंडिडेट विच वी वांट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए हियर व्हेन यू विल गो इन द फ्लैगशिप कोर्स, यहां पर आप डिप्लोमा इन बैंकिंग में जा सकते हो। अब जब आप इसको क्लिक करोगे, हियर यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट दिस कोर्स। अब बात करते हैं इस कोर्स के बारे में, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये जो कोर्स है, ये जो डिप्लोमा है,
ये साल में 2 एग्जाम्स होते हैं उसकी, ये देखो यहां पर। सो आवर फर्स्ट साइकिल, अगर आप पहली साइकिल देखते हो तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है मई में और एग्जाम होती है मार्च में। और अगर आप उसकी सेकेंड साइकिल देखते हो तो ऑफ कोर्स आपकी जो रजिस्ट्रेशन देखोगे तो ये स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट अगस्त में, और एग्जाम अगर आप देखते हो तो अगेन नवंबर दिसंबर में ये आपकी एग्जाम हो जाती है। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, नाउ यू विल हैव एन इंफॉर्मेशन कि ये जो डिप्लोमा है साल में मैं 2 एग्जाम्स दे सकता हूं। और सब्जेक्ट्स कितने हैं, एक्चुअली सब्जेक्ट से ज्यादा हम इसको क्या कहेंगे, चैप्टर्स या फिर सेक्शंस कहेंगे। तो यहां पर आपके पास होते हैं 4 चैप्टर्स, ओके, 4 चैप्टर्स हियर यू आर हैविंग। लेट मी शो इट टू यू। ये रहे, सो इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स, ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, थर्ड है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग, एंड फोर्थ है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। नाउ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आपको ये लगेगा कि सर क्या बता रहे हो, हम ऑलरेडी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आईबीपीएस पीओ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई पीओ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी, इसका सिलेबस ही कंप्लीट करना है और आप ये फिर से डिप्लोमा का कोर्स हेक्टिक नहीं हो जाएगा? आई विल टेल यू वन थिंग, ये पूरा सिलेबस जब हम देखने वाले हैं अभी, इसलिए एंड तक वीडियो देखना, पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये सिलेबस कुछ नहीं है। इट इज द सेम सिलेबस ऑफ ऑल दी आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, सेबी एग्जाम, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ। इसमें जो आप करंट अफेयर्स वगैरह पूरे सिलेबस में जो 1 साल के प्रिपरेशन में आप पढ़ रहे हो, यही इस सिलेबस में। और मैं तो कहूंगा अगर आप ये डिप्लोमा करते हो, इफ यू डू दिस डिप्लोमा, यू विल हैव एन एज ओवर अदर कैंडिडेट्स। आपको इतना नॉलेज मिलेगा, आपको इतना एक्सपीरियंस, इतना कंटेंट मिलेगा, आपके पास इतनी नॉलेज होगी कि आप इंटरव्यू में ही नहीं, जो भी आपके फर्स्ट सेकंड स्टेजेस है उसमें भी कॉम्पिटिटर्स को बहुत पीछे छोड़ दोगे। सो दैट इज व्हाई दिस डिप्लोमा इज अ रियली टू डू सिनेरियो फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स, जो कि ऑफ कोर्स बैंकिंग के रिलेटेड है, और वो भी खास करके अगर आप फुल टाइम हो। दूसरा, जिनका बैकग्राउंड फाइनेंस या फिर मैनेजमेंट में नहीं है। सो एक याद रखना, ये जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस एग्जामिनेशन, इट इज ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि किसी भी बैंक में जॉब नहीं कर रहे, मतलब हु आर नॉन मेंबर्स। नॉन मेंबर्स का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी बैंक में काम नहीं कर रहे हो या फिर किसी भी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम नहीं कर रहे हो। तो आप एक जनरल ऐसे बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो या फिर एक प्राइवेट जॉब कर रहे हो जिसका बैंकिंग फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है, तो ये है आपके लिए डिप्लोमा। तो आपको 4 सब्जेक्ट्स पता लगे। तो ओवरऑल अगर आप इसकी फी देखते हो तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस एग्जाम का ओवरऑल मैंने बता दिया साल में 2 बार होता है। अब जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन, एग्जाम फी 3500 देनी पड़ेगी, ठीक है। नॉन मेंबर्स मतलब मैंने पहले ही बताया, ऑल दोज पीपल हु आर नॉट एनीवेयर रिलेटेड टू बैंक्स, दैट मींस नॉन बैंकर्स की बात कर रहा हूं। बैंकर्स के लिए ये जो डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसी की तरह जेएआईबी और सीएआईबी का एग्जाम होता है। तो जैप कैप बैंकर्स के लिए और डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस होता है नॉन बैंकर्स के लिए। ये रहे आपके नॉन मेंबर मेंबर्स। अब पहले अटेम्प्ट के लिए आपको फी कितनी है? 3500। देखो, आपका बायोडेटा, आपकी अपस्किलिंग, आप जो प्रिपेयर कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी जो इंडिविजुअल, यू आर प्रिपेयरिंग अ करियर इन बैंकिंग, राइट। तो 3500 में आपको ये डिप्लोमा, दिस विल बिकम द मेन थिंग टू अपस्किल एज वेल एज टू लर्न समथिंग। तो 3500 मुझे लगता है बहुत ही कम अमाउंट है, आप सही में इसको डेडिकेटेडली दे सकते हो। लेकिन एक चीज है, आपको टोटल अटेम्प्ट्स ये डिप्लोमा कंप्लीट करने के लिए 5 ही मिलते हैं। तो पहला आपने सपोज रजिस्ट्रेशन एंड एग्जाम फी 3500 पे की, सपोज ऐसे कहते हैं दैट फर्स्ट अटेम्प्ट यू वर नॉट एबल टू क्लियर इट, तो सेकेंड अटेम्प्ट में आपको हर एक अटेम्प्ट के लिए 1300 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आप एग्जाम नहीं क्लियर करते हो तो। अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो 1300 रुपए हर टाइम, जितनी बार आप फेल होते हो उतने टाइम री एग्जामिनेशन के 1300 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। दूसरी चीज, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अगर आपने एडमिशन ले लिया डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में, तो आपके पास बस 5 अटेम्प्ट है। कितने हैं? 5 अटेम्प्ट। और ये 5 अटेम्प्ट 3 साल में है, क्योंकि 3 साल में एग्जाम कितनी बार होगा? 6 बार होगा। 6 टाइम इट विल हैपन, एम आई राइट? सो क्योंकि हर एक साल में कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। तो इस तरह से ये आपका ओवरऑल डिप्लोमा है। नाउ लेट्स डिस्कस मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर बैंकिंग डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस एग्जामिनेशन
और वो कैसे डिस्कस करेंगे हम करेंगे उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, ठीक है। एक बार ऑफिशियल डॉक्यूमेंट खोलूंगा मैं, सो दिस इज आवर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विच इज रिलेटेड, इसमें पूरा डेप्थ में सिलेबस वगैरह सब कुछ दिया गया है, ठीक है। सो रूल्स एंड सिलेबस फॉर 2023 डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। तो इस साल भी ये एग्जाम होगा 2024 के लिए, 2 साइकिल्स में। पहला होगा, मैंने कब कहा, ऑफ कोर्स मार्च उस पीरियड पे, और दूसरा होगा अगस्त के पीरियड पे। सो मार्च एंड अगस्त, इसको आपको याद रखना है। रजिस्ट्रेशन विल बी ओपनिंग इन दिस 2 months। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिप्लोमा। हमने पहले ही बात कर ली कि ये डिप्लोमा किन लोगों के लिए, नॉन बैंकर्स के लिए। लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विच आर वेरी वेरी इसेंशियल। सो यहां पर एलिजिबिलिटी देखो, नॉन मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट, इसका मतलब यह है कि आप बैंकिंग से रिलेटेड नहीं हो, सीधी बात। सेकेंड, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, मतलब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, बस 12th पास होने चाहिए आप, ठीक है। ग्रेजुएशन से भी लेना देना नहीं है, आपका बस 12th पास होना चाहिए, एक डिप्लोमा है। सब्जेक्ट्स, अब याद रखना, एक चीज बताऊंगा, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये एक सब्जेक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये जो 4 आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं, ये बस एक एक टॉपिक्स नहीं है, इसके अंदर भी एग्जॉस्टिव लिस्ट दी गई है पूरे सिलेबस की, जो कि हम आगे देखेंगे। लेकिन डरने की बात नहीं है, जितना बड़ा सिलेबस उतना प्रिपरेशन अच्छा। सिलेबस थोड़ा सा ये इस डिप्लोमा में थोड़ा सा एग्जॉस्टिव दिया गया है, बट इट इज रियली वेरी वेरी गुड। अगर आप एक एक सिलेबस के बिट्स को लेके अगर प्रिपेयर करोगे, आप आराम से एक ही अटेम्प्ट में ये डिप्लोमा क्लियर कर सकते हो। सो 4 सब्जेक्ट्स आर देयर, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ये पहला जो आपका सब्जेक्ट देखोगे, तो ये तो हमारे जनरल फाइनेंस और इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, इस सब्जेक्ट से सेम टू सेम कार्बन कॉपी है आपके आरबीआई ग्रेड बी के सिलेबस में। एम आई राइट? सेबी के सिलेबस में भी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जनरल फाइनेंस में है, राइट। और ईएसआई तो आपके जितने रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम है, और बेसिक इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी आपको करना ही पड़ता है, ईदर इट इन करंट अफेयर्स और ईदर इन योर मेंस फॉर योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। तो यहां पर आप ये जो पहला चैप्टर है, ये तो मैं कहूंगा एवरी बैंकिंग एस्पिरेंट जो भी है उसके लिए ये पहला चैप्टर तो बहुत ही ईजी है। सेकेंड, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, अब ये भी करंट अफेयर्स के थ्रू फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट और आरबीआई ग्रेड बी के, तो ये दिस इज अ कोर सिलेबस। Then third is accounting and financial management for bankers. Now for all the students जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फुल टाइम, तो उनके लिए तो ये तीसरा चैप्टर इजी होगा बहुत, दे वुड हैव सीन दिस। बट फॉर ऑफ कोर्स नॉन बैकग्राउंड स्टूडेंट, इनके लिए चैप्टर नया होगा। लेकिन अगर आपने कभी भी सेबी के लिए प्रिपेयर किया है, सेबी ग्रेड ए के लिए, दिस इज द सेम टू सेम सिलेबस विच इज देयर। एंड इवन फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स इज ऑल्सो सब सिलेबस इज रियली कोइंसाइडिंग विथ your RBI grade B. Then retail banking and wealth management, again a new chapter, but again similar to the RBI grade B or regulatory bodies syllabus. Now let's talk about passing criteria कि इसे डिप्लोमा को अगर हमें कंप्लीट करना है चारों सब्जेक्ट्स को, तो पास कैसे होना है। 3 यहां पर चीजें हैं और बहुत ही क्रिटिकल चीजें बताऊंगा, समझने की कोशिश करना। मिनिमम मार्क्स टू पास इन द सब्जेक्ट इज 50 out of 100, ठीक है। ये पहली लाइन पढ़ ली, लेकिन पहले दूसरी पढ़ते। सपोज आपने डिसाइड किया कि इस मार्च को मैं डिप्लोमा करने वाला हूं ये बैंकिंग एंड फाइनेंस का, ये आपका पहला अटेम्प्ट होगा। सो रिमेंबर वेरी केयरफुली, इफ इट इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भले ही सब्जेक्ट में पासिंग 50 है, लेकिन अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो आपने 45 के ऊपर भी लाया तो भी चलेगा। इट मींस दैट यू कैन ब्रिंग एटलीस्ट 45 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, बट when all the 4 subjects we will be making tally of all the marks, it should be more than 50% of total कितना, हर एक सब्जेक्ट के लिए 100, 4 सब्जेक्ट, सो 400 टोटल, 50% मतलब कितना, 200। तो आपको हर एक सब्जेक्ट में या फिर किसी एक सब्जेक्ट में 45 के ऊपर मिला तो भी चलेगा, लेकिन टोटल कितनी होनी चाहिए, 200 के ऊपर, मोर देन 50% ऑफ योर टोटल मार्क्स 400। बट दिस इज ओनली when you are clearing the exam in single attempt, एक ही अटेम्प्ट में इसको क्लियर कर रहे हो तभी। अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, मल्टीपल अटेम्प्ट लगा रहे हो किसी एक सब्जेक्ट के लिए या फिर किसी 2-3 सब्जेक्ट के लिए, तो आपको 50 के ऊपर मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। एंड थर्ड इज, सपोज आपने पहला अटेम्प्ट दे दिया, आपने 4 जो सब्जेक्ट्स थे उसमें से 3 सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिए, एक सब्जेक्ट आपका रह गया, सो द क्रेडिट्स वुड बी टेकन टू द नेक्स्ट साइकिल। इसका मतलब यह है कि 3 सब्जेक्ट्स आपने क्लियर किए हैं, आपको बस नेक्स्ट साइकिल में एक ही सब्जेक्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो वेरी इजी पासिंग क्राइटेरिया।
एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करने की कोशिश करो और 50 के ऊपर मार्क्स ले लो, सिंपल, आपका डिप्लोमा आपके हाथ में होगा, राइट? एंड देन व्हेन यू विल ऑफ कोर्स वन टाइम यू विल गो टू द इंटरव्यू हॉल फॉर योर सिलेक्शन। इतने डेडिकेट एस्पिरेंट्स है, एक बार तो इंटरव्यू देना ही है, चाहे फिर वो बैंकिंग कोई भी एसबीआई का इंटरव्यू हो, आईबीपीएस बैंक्स का इंटरव्यू हो, या फिर आरबीआई ग्रेड बी का हो। तो वहां पर जब हम जाएंगे और अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाई डू यू रियली वांट टू जॉइन आरबीआई ग्रेड बी, and at that time if you say that I am having interest in finance, economy, Indian economy, I'm really very interested and I want to pursue my career in this stream, and if that time अगर कोई दूसरा पैनल मेंबर ये कहता है कि आपने उसके लिए किया क्या है, तो फिर आप वहां पर हवाबाजी नहीं कर रहे हो, आप कहोगे कि सर आई हैव डन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। एंड एट द सेम टाइम जब ये बात आएगी देन इंटरव्यू पैनल एंड यू विल आल्सो गेट अ टाइम कि आप इन सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस कर सको, तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही एनहांस होती है एंड यू बिकम द 1% कैंडिडेट विच ऑर्गेनाइजेशंस वांट, कि ये हमें चाहिए एज अ ऑफिसर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज व्हाट दिस डिप्लोमा कैन गिव यू। नेक्स्ट इज क्रेडिट्स फॉर द सब्जेक्ट्स। तो क्रेडिट्स इन द सेंस, इसके बारे में पासिंग तो हमने ऑलरेडी बात की है। देन टाइम, यहां पर लिमिट मैंने पहले ही कहा, आपको 3 साल में 5 अटेम्प्ट मिलेंगे, 1 साल में 2 अटेम्प्ट होते हैं, आपको 5 साल में ये डिप्लोमा कुछ भी करके क्लियर करना है, ठीक है? अगर इफ यू फेल, इफ इन स्पाइट ऑफ 5 अटेम्प्ट्स यू आर नॉट एबल टू क्लियर, तो आपको फिर से यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, मतलब फिर से 3,500 रुपीज पे करने होंगे, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस डिप्लोमा. I have already told you the fee structure and the attempts also. For each re-attempt you have to give 1,300. Okay. Now exam will be in English only. 100 objective type questions for each subject. Online mode. Exam would be for 2 hours, and of course it would be online, but you have to go to the exam centers. अगर किसी भी सेंटर में 20 से ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं है तो फिर ऐसा सेंटर इस्टेब्लिश ही नहीं होगा. एटलीस्ट एक सेंटर को इस्टेब्लिश होने के लिए 20 कैंडिडेट्स चाहिए, ठीक है? पर वो उनकी जिम्मेदारी है. यू डोंट थिंक अबाउट इट. आप ये सोचिए कि आप इसके लिए प्रिपरेशन करोगे. इज इट अ गुड अपॉर्चुनिटी? यू कैन लुक इनटू द सिलेबस और आप डिसाइड कर सकते हो. अब बात करते हैं करंट अफेयर्स. अब इस एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स भी आएगा. तो ये जो करंट अफेयर्स आएगा, डेफिनेटली याद रखना, पहली साइकिल के लिए 31 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स आएगा और दूसरी साइकिल के लिए 30 जून तक का करंट अफेयर्स आएगा. एट दैट मीन्स करंट अफेयर्स किस डेट तक करना है, जो कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन होता है, वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है? एंड देन कम्स ऑफ कोर्स मेन चीज, आपका सिलेबस. अब यहां पर मैंने ब्लू टिक्स कर दिए हैं. वो सारा सिलेबस सेम टू सेम डिक्टो इज फ्रॉम आरबीआई ग्रेड बी सिलेबस as well as from SEBI grade A syllabus, and as well as some of the sections or topics are hot topics from your IBPS PO as well as SBI, whatever learning you do on day to day basis, ठीक है? चाहे फिर वो करंट अफेयर से भी ना हो, ठीक है? पेपर पहला हमारा है पेपर 1, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मॉड्यूल 1, दैट इज द फर्स्ट सब्जेक्ट, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक आर्किटेक्चर. तो यहां पर आप देख सकते हो ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी, रोल इन priority sector, then globalization, economic reforms, foreign trade policy, international economic organizations, फिर supply and demand, money supply and inflation, उसके बाद business cycles, monetary policy, fiscal policy, ठीक है? If you see all these blue ticks, इसका मतलब ये है कि आरबीआई ग्रेड बी के सिलेबस में जो जनरल फाइनेंस है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है, ठीक है, सेबी ग्रेड बी जो अकाउंट्स है, ठीक है, ये सारे जो सब्जेक्ट्स है, सारे सब्जेक्ट्स, इसका सिलेबस इट इज रियली कॉमन एंड इट इज डिट्टो. तो इफ यू आर थिंकिंग कि मैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, इफ यू आर थिंकिंग कि मैं एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं और उसमें मुझे टाइम नहीं मिलेगा ये सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूं दिस इज द बिगेस्ट मिथ, ठीक है? आप गलत सोच रहे हो. यू प्रिपेयर फॉर दिस डिप्लोमा, ऑटोमेटिकली आपका आरबीआई का सिलेबस साथ ही में कंप्लीट हो रहा है. आपका आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और आपका सेबी, आप जो भी रेगुलेटरी बॉडीज और बैंकिंग एग्जाम्स देना चाहते हो, ये उसी से रिलेटेड नॉलेज का सिलेबस है. तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है. ऑल द ब्लू टिक्स आर योर द कॉमनलिटीज विच वी सी इन द आरबीआई ग्रेड बी सिलेबस एज वेल एज बैंकिंग सिलेबस, ठीक है? अब बात करते हैं व्हाट आर द थिंग्स विच आर न्यू इन दिस पर्टिकुलर सिलेबस. सो पेपर 2 में जब आप जाओगे, जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस में बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, केवाईसी, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स, उसके बाद ओपनिंग एन अकाउंट, शायद से इन टॉपिक्स का नॉलेज डेफिनेटली स्टूडेंट्स के पास नहीं होगा, ठीक है? सो व्हेन यू गेट दिस आइडिया,
कि स्टूडेंट के पास ये जो आपका बैंकर स्पेशल रिलेशनशिप हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस हो गया, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एनआरआई बिजनेसेस हो गया, ये नॉलेज ऑफ कोर्स स्टूडेंट के पास नहीं होगा. दिस इज ऑल्सो नॉट इन द आरबीआई ग्रेड बी सिलेबस या फिर इवन सेबी के सिलेबस में नहीं है. लेकिन एक बात यहां पर ऑब्जर्व करो, इन टॉपिक्स को देखो, अनक्लेम डिपॉजिट, इन टॉपिक्स को देखो, आरबीआई गाइडलाइंस ऑन कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, देन अदर देन दैट इवोल्यूशन ऑफ फेमा, देन हियर यू कुड सी यस परमिटेड अकाउंट्स इन इंडिया फॉर एनआरआईज एंड पीआईओज. ये ऐसी इसेंशियल नॉलेज है जो आपके पास होनी ही चाहिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी बैंकिंग एग्जाम. तो जब आप ये डिप्लोमा कवर कर रहे होगे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू विल बी इन दैट 1%. आपको कोई कैंडिडेट छू भी नहीं पाएगा जब आप स्टेज 1, स्टेज 2 या फिर इंटरव्यू हॉल में जाओगे. आपसे ऐसे टॉपिक्स अगर पूछे भी गए, यू विल हैव एन कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपने ये डिप्लोमा कवर किया होगा. ओके, so all the syllabus I have already showed you. The blue ticks are where the commonality of syllabus is there. It's similar to RBI grade B, it is similar to SEBI grade A also and other banking exams also, जैसे कि IBPS PO और SBI PO मैंने कहा. इसके अलावा देखो सारा सिलेबस सेम टू सेम नहीं है, ये भी मैं बताऊंगा. जैसे मैंने रेड टिक्स बताए थे जो कि सेम टू सेम सिलेबस नहीं है, कुछ नई चीजें होंगी, तो नई चीजें सीखो. ठीक है, नई चीजें सीखो, बिकॉज दिस इज अ लेवल अप फॉर एस्पिरेंट. ऐसा होता है कभी कभार, आपने देखा होगा मेनी ऑफ द बैंकिंग एस्पिरेंट्स, मेनी ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज एस्पिरेंट्स बहुत सारे अटेम्प्ट देने के बाद ये कहने लगते हैं दैट माय करियर ऑप्शंस नाउ आर लिमिटेड. वो इसलिए होता है, याद रखना, कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बस सिलेबस देखते हैं और सिलेबस देखने के बाद ये सोचते हैं कि हाँ इस एग्जाम को निकालूंगा, लेकिन हम खुद की पर्सनैलिटी या फिर हम खुद की अपस्किलिंग के लिए कुछ भी नहीं करते हैं. इट मीन्स कि मैं बैंक का एग्जाम तो क्लियर करना चाहता हूं, लेकिन उस बैंक में, उस सीट में या फिर उस वैकेंसी में बैठने के लिए क्या मुझ में वो सारे स्किल्स है, इसके बारे में मैं कभी भी अपस्किलिंग या फिर अपग्रेडिंग के बारे में नहीं सोचता हूं. एंड दैट इज वन ऑफ द हार्श रियलिटीज ऑफ द इंडियन एजुकेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. अगर आप एक रिस्पेक्टेबल पब्लिक सेक्टर, कोई भी रिस्पॉन्सिबल जॉब अगर देखना चाहते हो एज योर करियर, then definitely आपको ये भी सोचना पड़ेगा that how you will improvise yourself, and that's why this is the best way to do at least in our all banking and regulatory bodies exam. So I hope that everything's are clear here. Whole of this syllabus is with you on the website. Okay, मैंने पहले ही बताया, rules and syllabus वेबसाइट पे ही है, PDF डाउनलोड कर लेना, पूरा सिलेबस पढ़ लेना. ठीक है, एंड अगर आपको लगता है कि नहीं इस डिप्लोमा को भी अगर मुझे कंप्लीट करना है तो भी मुझे गाइडेंस चाहिए, आई नीड गाइडेंस, तो आई विल टेल यू व्हाट, ऑलिव बोर्ड वी हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडिंग ग्रेट कोर्सेस फॉर JIB एंड CAIB. तो यहां पर ही एक लक्ष्य बैच है हमारी. इफ यू आर फर्मली डिसाइडिंग कि 2024 में मैं डिप्लोमा बैंकिंग एंड फाइनेंस में करने ही वाला हूं, दिस इज योर बेस्ट चांस. आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो, इर्रिस्पेक्टिव कि आप एक बैंकर हो कि नहीं. यहां पर इस बैच में अगर आप ज्वाइन करते हो, यू विल गेट आपका जो जितना भी सिलेबस हमने डिस्कस किया, 4 सेक्शंस का, 4 चैप्टर्स का या फिर 4 सब्जेक्ट्स का, जो कि डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में आएंगे, ये सारे इस कोर्स में कवर होंगे. ठीक है, तो लक्ष्य बैच का यहां पर आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. और एक बात और याद रखना, डिप्लोमा इज नॉट दैट इजी कंप्लीट करने के लिए. उन्होंने 5 टाइम्स अटेम्प्ट क्यों दिए हैं? बिकॉज देयर आर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो अभी भी 3rd अटेम्प्ट, 4th अटेम्प्ट, 5th अटेम्प्ट दे रहे हैं और उनका फिर भी डिप्लोमा क्लियर नहीं होता है. तो वाई टू गिव 1300 अगेन? तो इसीलिए ये लक्ष्य बैच आपके मदद के लिए डेफिनेटली हमारी तरफ से है. सो दैट्स इट अबाउट दिस पर्टिकुलर डिप्लोमा. यूटिलाइज इट. एक बार जाके सिलेबस देखो और कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि आर यू इंटरेस्टेड, क्या आप करना चाहते हो ये IIBF का डिप्लोमा, एंड इफ यस, मेंशन योर रिस्पॉन्सेस इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम.